सबसे बड़ी भूल थी। ये बात है 1970 के आसपास की, जब मुंबई आज जैसी नहीं थी। कम इमारतें, कम रोशनी और रात के बाद शहर खुद भी चुप हो जाता था। वडाला के पास मिला देखकर विजय और हमीद रात काफ़ी देर से लौट रहे थे। मस्जिद बंदर पे उनका घर था, लेकिन लास्ट ट्रेन, लास्ट बस सब छूट चुकी थी। उस वक्त प्राइवेट टैक्सी मिलना सपने जैसा होता था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फैसला किया, पैदल ही निकलते हैं। रोड के दोनों तरफ खाली ज़मीन, झाड़ियाँ, जंगल जैसा अंधेरा, दूर दूर तक कोई घर नहीं। तभी एक आवाज़, बहुत हल्की पर कान के बिल्कुल पास, बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। दोनों रुक गए। हमीद ने धीरे से कहा, इस वक्त यहाँ आवाज़ फिर आई, इस बार थोड़ी और पास से। दोनों आवाज़ की तरफ बढ़े और झाड़ियों के पास रोड के बिल्कुल किनारे एक बच्चा, 1 साल के आसपास का, गंदी मिट्टी लगे कपड़े, आंखों में आंसू। जैसे ही उसने दोनों को देखा, रोना बंद और मुस्कुराने लगा। इतनी मासूम मुस्कुराहट कि दोनों का दिल पिघल गया। दोनों ने आसपास आवाज़ लगाई, अरे कोई है? किसका बच्चा है? कोई जवाब नहीं, सिर्फ हवा और झाड़ियों की सरसराहट। आखिर दोनों ने सोचा, इसको यहीं छोड़ दिया तो मर जाएगा। विजय ने बच्चे को गोद में उठाया और जैसे ही दोनों चलना शुरू करते हैं, यहीं से शुरू होता है असली डर। दोनों चल रहे होते हैं, पर रोड की आवाज़ बदलने लगती है। पहले सिर्फ उनके पैरों के चलने की आवाज़ थी, अब जैसे तीसरा कदम भी हो। विजय रुक जाता है, हमीद भी रुकता है, तीसरा कदम भी रुक जाता है। कोई आवाज़ नहीं, कोई सांस नहीं, सिर्फ बच्चा जो अचानक विजय के कंधे पर अपना सर रख देता है। विजय को ठंड सी लगती है, जैसे बर्फ को छू लिया हो। विजय का हाथ कांपने लगता है और तब उसके कान के बिल्कुल पास एक औरत के सांस लेने की आवाज़ आती है, जैसे किसी का चेहरा बस एक उंगली के दूरी पर हो। विजय कुछ बोलना चाहता है, पर आवाज़ नहीं निकलती। बच्चा हल्की सी आवाज़ करता है, एक अजीब सी खिलखिलाहट, और उसी पल सांस की आवाज़ गायब, जैसे कोई पीछे से एक कदम दूर हो गया हो। थोड़ा आगे बढ़ने पर हमीद को लगता है कि झाड़ियों के अंदर कुछ चल रहा है। पहले पत्तों की आवाज़, फिर बिल्कुल खामोशी। फिर से आवाज़ आती है, रोड के बगल से कोई चल रहा हो उनके साथ। हमीद धीरे से बोलता है, विजय धीरे मत चल, थोड़ा तेज़ चल। जैसे ही दोनों तेज़ चलते हैं, झाड़ियों के अंदर वाली आवाज़ भी तेज़ हो जाती है। पर दिक्कत ये थी, वो आवाज़ उनसे आगे निकल जाती है और अगले ही सेकंड रोड के दूसरे साइड से वही आवाज़ फिर शुरू, जैसे कोई उनके चक्कर काट रहा हो। और तब बच्चा अचानक बिल्कुल शांत, ना सांस लेता, ना आवाज़ करता, ना ही हिल रहा था, बस भारी होता जा रहा था। इतना भारी जिससे विजय के कंधे धीरे धीरे नीचे झुकने लगे थे। हमीद को लगता है कि कोई उसकी गर्दन के पीछे खड़ा है। वो डर से पलट कर नहीं देखता। विजय बोलता है, थोड़ी देर तू बच्चे को ले ले यार, मेरा हाथ थक गया है। विजय ने बच्चा हमीद को पकड़ा दिया। 2 कदम चले होंगे, हमीद रुक गया। यार, ये बच्चा भारी क्यों होता जा रहा है? विजय ने मुड़कर देखा और एकदम जम गया। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था, आंखें खुली की खुली। हमीद गुस्से में बोला, अरे बोलना, ऐसा क्यों देख रहा है? और तभी हमीद की नज़र उसी वक्त रोड से थोड़ी दूर एक औरत पर पड़ी। सफ़ेद साड़ी, चेहरा बालों से ढका हुआ, पैर ज़मीन पर नहीं बल्कि जैसे ज़मीन से थोड़ा सा ही ऊपर हवा में वो खड़ी थी और सीधा उनकी तरफ देख रही थी। हमीद का गला सूख गया। तभी विजय चिल्लाया, हमीद बच्चा फेंक अभी। हमीद ने बच्चे की तरफ नज़र झुकाई
और सांस अटक गई। बच्चे के पैर लंबे हो रहे थे, नॉर्मल बच्चे जैसे नहीं, धीरे धीरे ज़मीन को छूते हुए, और हमीद के पैरों के गिर्द लपेटने लगे। तभी विजय चिल्लाया फिर से ज़ोरों से, हमीद बच्चा फेंक। हमीद ने जोर लगाया पर बच्चा जैसे चिपक चुका था। अगले ही पल दोनों ने पूरी ताकत से उसे झाड़ियों में फेंक दिया और भाग पड़े। पीछे मुड़कर देखा नहीं, सिर्फ दौड़ते रहे। घर पहुंचते ही दोनों गिर पड़े। अगली सुबह दोनों की तबीयत खराब हो गई, तेज बुखार, बेहोशी, डर से चीखना नींद में। 4-6 दिन बाद धीरे धीरे सब नॉर्मल हुआ, पर आज तक ना विजय ना हमीद कभी जान पाए वो बच्चा क्या था और वो औरत कौन थी जो बिना आवाज़ के उनके पीछे चल रही थी। कहते हैं रात के रास्ते पर जो चीज़ मदद मांगे वो हमेशा इंसान नहीं होती।